आगे एल्कीन प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। एल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन से हम लोग एल्कीन कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगी कि ये इवन मैकेनिज्म है। ठीक है, you have read during nomenclature of different homologous series in unit 12 that alcohol are hydroxy derivative of alkene। जब एल्केन में हम लोग OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो बनता है एल्कोहल, जो कि एक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है एल्केन का। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ROH where R is CnH2n+1। alcohol on heating with concentrated sulfuric acid form alkene with elimination of one water molecule। जब एल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे, जब एल्कोहल को हीट करेंगे कॉन्सनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो एल्कीन बन जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल उससे एलिमिनेट हो जाएगा। सिंस वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एल्कोहल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिडिक, मतलब एसिड के प्रेजेंस में, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल से वाटर का निकलना एसिड के प्रेजेंस में, इसलिए इस रिएक्शन को बोले हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ये भी बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिंस OH ग्रुप टेक्स आउट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन, क्योंकि जो इसमें भी जो OH ग्रुप है वो निकलता है, और निकलने के साथ क्या होता है कि उसके बगल वाला OH जिस पे अटैच है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे। बीटा कार्बन से क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव करता है, और अल्फ़ा कार्बन से तो OH निकलता है, तो ऐसे करके H2O एलिमिनेट करता है। इस रिएक्शन को भी हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि OH ग्रुप जो है एक हाइड्रोजन के साथ, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट होता है वाटर के फॉर्म में, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग बीटा एलिमिनेशन। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन है, इस पे OH है, ये अल्फ़ा, इसके बगल वाला बीटा। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेट हुआ और अल्फ़ा से OH एलिमिनेट हुआ, तो H2O निकल गया बाहर कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या बन गया, इथीन बन गया। डबल बॉन्ड देखो, OH यहाँ पे अपना दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के OH माइनस के फॉर्म में निकला, और ये H प्लस के फॉर्म में निकला, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज, ये इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इथीन और H2O बन गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। एल्कीन एज ए क्लास रिजेंबल एल्कीन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एल्कीन जो है बिल्कुल एल्केन्स के जैसा ही है फिजिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन कुछ जगह पे डिफर है, जैसे कि आइसोमेरिज्म डिफरेंट है, और डिफरेंस इन पोलर नेचर में डिफरेंस है। ये ज़्यादा पोलर होता है एल्कीन की तुलना में। फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेज, इसमें पहले 3 मेंबर गैसेज है, नेक्स्ट 14 लिक्विड है, और हायर क्या है, सॉलिड है हमारा। ठीक है, आगे क्या देख रहे हैं हम लोग कि इथीन इज़ ए कलरलेस गैस। इथीन क्या एक कलरलेस गैस है जिसमें फेंट स्मेल आता है, फेंट स्वीट स्मेल आता है इथीन से। ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस। बस इथीन में ही स्मेल है इसमें, लेकिन बाकी सब क्या है, कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। इथीन कलरलेस भी है लेकिन इसमें स्मेल भी है, लेकिन यहाँ पे बाकी एल्कीन क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं सारे, बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर। बेंजीन, पेट्रोलियम और ईथर में ये सॉल्युबल होते हैं, और वाटर में क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। They show a regular increase in boiling point with increase in size. Every CH2 group added increases boiling point by 20 to 30 Kelvin. जिसमें क्या, इसमें क्या होता है ना कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। हर एक CH2 ग्रुप ऐड होने के बाद 20 से 30 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि एल्केन्स में ही स्ट्रेट चेन एल्कीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड। जैसा कि एल्केन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है ब्रांच चेन की तुलना में, वैसे ही सेम एल्कीन का भी स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा ब्रांच चेन की तुलना में।